राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो इस हफ्ते हल्ला बोल के इस खास पेशकश में हमने एक मुहिम चलाई जिसमें खाप के फैसले को लेकर के खापों ने समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए कुछ फैसले किए। इसमें समारोह में डीजे और पटाखों पर बैन, प्रेम विवाह और लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह पर रोक लगाने की बात कही गई। इसके साथ ही भागकर शादी करने वाले जोड़े को सरकार जो प्रोटेक्शन देती है उसके खिलाफ भी सीएम को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया गया। सर्वजातीय खापों ने इन सभी कुरीतियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया। खापों के इन फैसले पर आपने हमें फोन करके अपनी राय को साझा भी किया है और सभी की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। कुछ लोगों ने जहां पर डीजे और पटाखे के बैन करने का समर्थन किया है तो कुछ लोगों का कहना है कि डीजे और पटाखों से ध्वनि प्रदूषण होता है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं। इसके साथ ही खापों के दूसरे मुद्दे पर भी हमने आपकी राय को जाना है। अब खापों के इन फैसले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले खाप के फैसले को एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। देखो, आज देश की जनता बहुत पढ़ी लिखी हो गई है, बहुत समझदार है। हर इंसान को पता है कि कब, कहाँ और क्या हो रहा है। अब जो एक पहलगांव में जो हत्याकांड हुआ है ये बहुत ही निर्दयतापूर्ण और बहुत ही शर्मनाक जो है ये कार्रवाई हुई है। इससे पूरा देश जो है बहुत भावुक हो चुका है, इतने टेंशन में है कि आपको बता नहीं सकते। लेकिन ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसमें कोई सरकार की साजिश है या नहीं है, ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि इसके बारे में कार्रवाई चल रही है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना बना करके और जो है इसको एक अच्छे तरीके से इसकी पैरवी की जाए। ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों द्वारा किया हुआ ये घृणित है। तो खापों की ओर से जो फैसला लिया गया इसी पर हल्ला बोल। आपने देखा कि पिछले 5 दिनों में जो तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी उन्होंने अपनी राय को हम लोगों के साथ साझा किया। अब खाप के इस फैसले को किस नज़रिए से जनता देख रही है आज इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ राजपाल कादियान जी जुड़े हुए हैं, प्रधान हैं आप कादियान खाप के। राजपाल कादियान जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। राजपाल कादियान जी, क्योंकि खापों ने मिलकर के कुछ निर्णय लिए हैं और इन निर्णय को लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए। इस कार्यक्रम के जरिए भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फ़ोन कॉल्स के जरिए हमारे साथ जुड़े, सब ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। लेकिन ये जो निर्णय खाप पंचायत ले रही हैं या खापों का ये जो निर्णय है इसको किस नज़रिए से देखा जाए और ये बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप राजपाल जी? को यही संदेश देना चाहता हूं कि आज सबसे मोटी समस्या ये नहीं है कि बच्चे के नंबर कम आए या बच्चे पढ़ाई में कमजोर है। सबसे मोटी समस्या ये है कि बच्चा कोई गलत रास्ते पर ना चले। और उनमें से कुछ रास्ते ऐसे हैं जो उनमें अगर चला जाए तो वापसी करीब करीब ना हो, जैसे नशे का रास्ता। हमने एक प्रण लिया है, हमारे कादियान खाप के 16 गांव है, 16 गांव में कोई भी शराब का ठेका ना हो। हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तमाम सरपंचों से लिखवा कर ले और डीजे पर पूर्ण पाबंदी लगा रखी है हमने। जहां तक कोशिश हो डीजे ना बजाया जाए, शादी दिन में हो, क्योंकि दिन की अगर शादी हो जाती है तो ये हुड़दंगबाजी नहीं करते। तो हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को बचा लो किसी भी तरीके से। और देश और प्रदेश तब भी आगे बढ़ सकते हैं जब बच्चे हमारे सही लाइन पर चलें। तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का नशा से बच्चे दूर रहें, क्योंकि अगर बच्चे नशे में एक बार पड़ गए तो बाद में वापसी होना उनका करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। तमाम प्रकार के नशे, बहुत से नशे होते हैं, जिस तरह कुछ तो नशे ऐसे हैं इंजेक्शन तक लगाते हैं बच्चे
और माँ बाप को तब पता लगता है जब बच्चा पूरी तरह वो मतलब कमजोर हो जाता है। मतलब कि नशे में इतनी ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि माँ बाप को काट भी देते हैं, भाई को काट देते हैं। आज जगह जगह ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ये सब नशे की वजह से। नशा तमाम अपराधों की जड़ है। तो मैं तो सरकार से भी यही अपील करता हूं कि सबसे पहले तो ये शराब के ठेके हैं, इनको बंद किया जाए। शराब के ठेकों पर ही ये दूसरे नशे की बिक्री होती है, क्योंकि नाम शराब का है और दूसरे जैसे चिट्टा है और तरह तरह के जो नशे होते हैं वो ठेकों पर ही बिकते हैं। तो सबसे पहले मेरी यही अपील है सरकार से, और कादियान खाप की 36 बरादरी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह की बात चलाई है, ताकि नहीं बिल्कुल देखिए राजपाल जी, जो कि जो बेहतर चीज़ें या समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के जो भी प्रयास हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार उसके साथ है। आप कुछ और चीज़ें भी मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। देखिए नशा तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ प्रदेश ही क्यों बल्कि ये तो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको तो कैसे दूर करना है, इसमें सबकी सहभागिता, सबकी जिम्मेदारी और सबकी भूमिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। खापों ने जो निर्णय किया है मुझे लगता है बड़ा सराहनीय है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं जो कि खापों ने उठाए। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं शादी विवाह या समारोह में डीजे बहुत देर रात तक या बड़े लाउड साउंड में बजता है, लोगों को उससे समस्याएं होती हैं। लिव इन रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं कि आजकल एक तरीके से एक होड़ सी चल गई है, इसको लेकर के भी खापों की ओर से निर्णय किया जा रहा है। मृत्यु भोज को लेकर के भी खापों का यह फैसला है कि इस पर रोक या अंकुश होना चाहिए। ये जो फैसले सिलसिलेवार ढंग से खाप पंचायत कर रही हैं, इसके क्या कारण है, उसको और कैसे बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं? समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इन तमाम फैसलों को जो कि खापों ने लिया है? राजपाल जी। ऐसी बढ़ चुकी हैं कि उसमें परिवार खत्म होते जा रहे हैं। जैसे ये लिव इन रिलेशनशिप है, समलैंगिक विवाह है, और अपने जिस तरह डीजे बजा रहे हैं। ये हमें इस बारे में खापों ने एक निर्णय लिया था, और कानून मंत्री, भारत सरकार के जो कानून मंत्री हैं अर्जुन दास मेघवाल, उनसे भी हम इस संबंध में मिले थे भाई इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया जाए, क्योंकि हमारा समाज इस बात को सहन नहीं कर सकता। गांव की गांव में शादी कर लेते हैं बच्चे, और एक ही गोत्र में शादी कर लेते हैं। तो इस तरह की कुरीतियों को पूर्ण तरह बंद किया जाए, क्योंकि इसमें कोई भी माँ बाप इस तरह की बात को सहन नहीं कर सकता। एक बच्चे को पालता है, पोसता है, और वो फिर बच्चा अज्ञानता में कोई ऐसा कदम उठा लेता है कि किसी दूसरी उसमें शादी कर लेता है या गोद में अपने में शादी कर लेता है। तो हमें इसका गांव, गुवांढ और गोत्र, तीन चीजें हम लेकर चले थे, और पूरी खापें, हिंदुस्तान की तमाम खापें इसमें पूरी जो है ना वो कर रहे हैं। अभी किसी तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन हो, ताकि हमारी युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। बिल्कुल। लेकिन रामपाल जी, कुछ ऐसे विषय ऐसे हैं जिस पर जो हमारे दर्शक हम लोगों के साथ जुड़े उनकी थोड़ी मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। जैसे लिव इन रिलेशनशिप में कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तो भाई उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर वो बालिग हैं तो फिर वो कानूनी तौर पर भी अगर उनको इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है तो फिर वो रह सकते हैं, इस पर लोगों को क्या समस्या। दूसरा, जो प्रेमी जोड़े जो शादी कर लेते हैं उनको जो प्रोटेक्शन मिलता है उस पर खापों ने कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक ताने बाने के लिए सही नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये भी हमारी जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका हनन है एक तरीके से, खापों को ये निर्णय इस तरह का नहीं करना चाहिए। ये जो दो धड़ों में बंट जाती हैं विचारधाराएं, ये कैसे आप देखते हैं, और फिर खाप का ये निर्णय कैसे इंप्लीमेंट आप लोग कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। रामपाल जी। नहीं, इसका ऐसा है जी, कुछ जिस तरह दक्षिण साउथ के इस तरह के जो इस प्रथा को जो है ना वो ज्यादा वो कर रहे हैं। बाकी तो तमाम हिंदुस्तान में यही है, भाई इस तरह की बातें सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नस्ल जो है ना पूरी जो है ना बर्बाद होती जा रही है। और कानून मंत्री ने हमें ये भरोसा दिलाया था भी मैं जल्दी ही वकीलों का एक पैनल बुलाकर और इसमें कोई न कोई रूपरेखा हम तैयार करेंगे। और इसका एक और भी है जी, अगर कोई भी सीएम उसको अपने स्टेट में उसकी पूरी पावर है कि अपने स्टेट में कर सकता है। हमारे जो है जिस तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें स्टेटों में तो इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, और हर रोज हत्याएं होती हैं।
बच्चे अज्ञानता में ये कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि गांव में नहीं आते वो तो या फांसी खाते हैं या रेल तड़ कटते हैं। बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है जी। मैं तो सीएम साहब से आपके चैनल के माध्यम से कादियान खाप की 36 बरादरी की तरफ से यही एक अपील करता हूं कि किसी तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया जाए। बाकी पूरे भारत में नहीं तो अपने प्रदेश में तो करो कम से कम। नहीं, यही तो समस्या ना, यही तो समस्या है ना राजपाल कादियान जी, क्योंकि मैंने जो कहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई प्रेम विवाह पर क्या आपत्ति किसी को हो सकती है। अगर प्रेम विवाह बालिग जोड़ा कर रहा है तो उसमें लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये उनका अपना खुद का तर्क है। और इसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप में भी उनका ये कहना है कि भाई अगर हम बालिग हैं और अपनी समझ से किसी के साथ रह रहे हैं तो इसमें भी सामाजिक ताना बाना कैसे खराब होता है। तो जो लोग इस तरह की सोच के हैं उनको कैसे आप लोग फिर एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, तो ये बड़ी समस्या है ना। हाँ बिल्कुल जी, हम जो है ना इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं जिसको सबको सहमति से एक करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को इसलिए कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो, वो तभी था कि इसकी परंपरा, इसकी कुछ ऐसी संस्कार होते बच्चों में और जो दुनिया से हटके तगड़े। अब क्यों मतलब हर चीज भारत से, मतलब हर उसमें खिलाड़ी देख लो या कोई भी देख लो, किसान देख लो, अपने हर उसमें इंडिया का आदमी हर उसमें आगे रहता था। क्यों रहता था कि कुछ ऐसी चीजें होती थी कि संस्कार होते थे, बड़े बूढ़ों की इच्छा से शादी करते थे, अच्छे संस्कार होते थे, अच्छी संतानें पैदा होती थी। तो इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसलिए कहा जाता था जी। और हम पूरा प्रयास करेंगे, जो लोग इसके समर्थन में भी उनको भी हम समझाएंगे भी ये जो पूरे जो है ना बच्चों को बचा लो किसी भी तरीके से। अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे इस दम का। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है जी, अब किसी भी तरीके से पूरे उसमें नहीं तो हरियाणा में तो अपना जरूर इस चीज को सीएम साहब ने करना चाहिए। हम सीएम साहब भी मिले भी हैं कई बार और उन्हें आश्वासन दे रखा है इस चीज का। तो यही कहूंगा जी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहीं से इस तरह की कुरीतियों को किसी तरीके से बंद किया। राजपाल जी, अंतिम प्रश्न मेरा यही है, चूंकि अब खापू ने तो ये निर्णय ले लिया है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इन कुरीतियों के चक्करों में चले गए या जिनको आप ये मानते हैं कि समाज के ताने बाने के लिए सही नहीं, हालांकि उनका पक्ष ये है कि ये उनके हिसाब से सही है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि इसका पक्ष भी लेते हैं? वो ये कहते हैं कि ये उनके लिए सही है, अगर आपको गलत लगता है तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा था जी, पहले तो हम हिंदुस्तान की पूरी खापों को इकट्ठी करेंगे और उनको समझाएंगे भाई किसी भी तरीके से अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें अपना जो इस साइड का तो हमने जो है सबसे बड़ा हम इस चीज को इज्जत को ही मानते हैं, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। और ये चीजें, ये 5-4 जो स्टेट है इधर के, ये इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, इनकी मजबूरी हो रही है। हर रोज हत्याएं होती हैं, कहीं लड़का सुसाइड कर रहा है, कहीं लड़की सुसाइड कर रही है, क्योंकि वो अज्ञानता वो कदम उठाते लेते हैं, लेकिन बाद में उनका रहना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा जी आपके चैनल के माध्यम से भी किसी भी तरीके से इस हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया जाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राजपाल जी, आप जुड़े हमारे साथ और इस बातचीत में आप शामिल हुए। तो हल्ला बोल में इस मुहिम को इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने उठाया और इसमें खापों के इस निर्णय पर लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी सुना और खाप जो आज कह रही हैं अब इसका क्या असर होता है आने वाले वक्त में, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।